जितेंद्र। अब शतक है 17वां, उद्देशक 5वां, वो है ईशानेंद्र का। 17वें शतक का 5वां उद्देशक है ईशानेंद्र। अब हम उसकी बात करेंगे। ईशानेंद्र वो ईशान देवलोक के इंद्र की बात है, और उस उन्होंने प्रभु से आकर क्या बातचीत करी, उसी का यहाँ पर उल्लेख है, विवरण। ईशानेंद्र की सुधर्मा सभा, उसका स्थान कहाँ पर है ये प्रभु बता रहे हैं। प्रभु को गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, देवराज देवेंद्र ईशान की सुधर्मा सभा कहाँ है। हे गौतम, प्रभु कह रहे हैं गौतम, इस जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के उत्तर में, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के अत्यंत समरमणीय भूमि भाग से ऊपर, चंद्र और सूर्य का विमान उल्लंघन करके आगे जाने पर प्रज्ञापना सूत्र के स्थान पद अनुसार ईशान कल्प स्थित है। देखिए, जो रत्नप्रभा का जो अत्यंत समरमणीय भूमि भाग है, इसी चीज को हम वापस आएंगे, जो पहले भी चर्चा की थी, अब भी बार बार ये चर्चा आती है कि ईशान रत्नप्रभा पृथ्वी के अत्यंत समरमणीय भूमि भाग। तो ये जो अत्यंत समरमणीय भूमि भाग जो है रत्नप्रभा का, वो हुआ समभूतला पृथ्वी के बराबर नीचे का एरिया, क्योंकि जो मध्य में वो जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत का 1000 योजन जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ भाग है, वो पूरा होगा। उसके बाद वहां से लेके आप देखोगे कि सीधे भरत क्षेत्र 0, दक्षिण दिशा के अंत में 0, उत्तर दिशा के अंत में 0, वैताड़े भूमि भाग, वैताड़े 5-5 योजन तक डीप है। देखिए, बीच में 1000 योजन ऊंडा, फिर 250-250 सारे वृत्त वैताड़े ऊंडे, और 5 योजन लास्ट के दोनों भरत और ऐरावत के वैताड़े ऊंडे, और उनकी किनारी जब लवण के दोनों तरफ का आएगा तब तक बिल्कुल शून्य। पूरा रास्ता इस प्रकार से द्वीप के माध्यम से यहाँ सीधा हो चुका है, यहाँ सीधा हो चुका है। अब नीचे का जो 0-0 से लेकर समभूमि भाग हो गया, ये हुआ रत्न प्रभा का समभूतल भूमि भाग, जो बिल्कुल समान है। ये 0 से लेके सारे द्वीप यहीं से शुरू होंगे, बराबर। ये हो गया पूरे एक रज्जु का, द्वीपों का शुरू होने का एरिया, और समुद्र भी यहाँ से शुरू होंगे। ये जो समभूमि भाग है, इसके ऊपर ऐसे जम्बू द्वीप है, पर ये लवण हो गया, यहाँ से नीचे लवण गया 1 लाख, फिर सीधा होकर वो 1 लाख वापस चढ़ा, तो अब ये 0 के लेवल में घातकी खंड शुरू हो गया शून्य से। ऐसे ही अब यहाँ से घातकी खंड आएगा 4 लाख योजन का। वो 4 लाख योजन के बाद 8 लाख में 4 लाख कालोदधी नीचे उतरेगा, फिर थोड़ा सीधा, फिर थोड़ा कालोदधी बाहर 4 लाख आएगा, और वो 4 लाख योजन के बाद यही लाइन से पुष्कर वर्त का भी शुरू हो जाएगा। तो पुष्कर का भरत क्षेत्र, उसके मेरू पर्वत, ये सारे एक ही लाइन में आएंगे, तो ये हो गया समभूतल भूमि भाग। ठीक है, तो ये बिल्कुल समरमणीय समभूतल भूमि भाग है। यहाँ से ये एरिया से 800 योजन ऊपर सूर्य चंद्र घूम रहे, भरत क्षेत्र के भी 800 योजन ऊपर, घातकी खंड के भरत के भी 800 योजन ऊपर, और अर्ध पुष्कर के भरत से भी 800 योजन। सबके अपने 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 ज्योतिष चक्र तारा मंडल होंगे, और सबके अपने अपने एरिया में अपने अपने मेरू के आसपास ये ग्रह घूम रहे होंगे। लवण से भी वहीं से ही 800 योजन ऊपर, उसी लेवल से। कालोदधी में भी वहीं से 800 योजन ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि जम्बू के कोने से 800 योजन ऊपर, फिर लवण के भी ये एरिया से, यही एरिया से 800 योजन ऊपर, घातकी खंड का जो भरत है, ऐरावत है, दोनों वहां से भी 800 योजन ऊपर, फिर कालोदधी में भी 800, यही बराबर यही एरिया, यही दिशा की जो 8 दिशा निकल रही है, वो अष्टरूचक प्रदेश वाला एरिया, और यहाँ से ही 800 योजन ऊपर। और आपके जो यहाँ अब जो आपको एरिया मिलेगा अर्ध पुष्कर, यहाँ से भी वो 800 योजन। तो इस प्रकार से ये हुआ रत्न प्रभा का समभूमि भाग, बहुसमभूमि भाग।
जहां से सारे द्वीप समुद्र के एरिया चल रहा है, जहां से सारे एरिया से सारे ज्योतिष चक्र 800 योजन ऊपर ही घूम रहे। अब ये ज्योतिष चक्र का जो एरिया है वो उल्लंघन करके आपको आगे जाना है, तो ऊपर जाओगे तो असंख्य योजन छोड़कर उस एरिया में ईशान कल्प को कहा गया है। ईशान कल्प सौधर्म 2.5 रज्जू छोड़कर है। ये भी पाठ है प्रज्ञापना सूत्र में और जीवा जीवाभिगम में, सब में ये पाठ मिलता है कि ज्योतिष चक्र से 800 योजन ऊपर जाने के बाद ज्योतिष चक्र से 1.5 रज्जू ऊपर जाएंगे, 1.5 रज्जू, तब सौधर्म देवलोक शुरू होगा। और सौधर्म देवलोक के ऊपर आएगा ईशान देवलोक, बराबर। सौधर्म के ऊपर आएगा ईशान, क्योंकि सौधर्म के भी 5 सौधर्मावतंसक विमान आएंगे, बीच में सौधर्म देवलोक है, चारों दिशा में और 4 है, तो ये सौधर्मावतंसक विमान हो गए। अब उसके ऊपर जो ईशान देवलोक आएगा उसके भी चारों तरफ ईशान वतंसक विमान आए। ईशान वतंसक 5 अवतंसक विमान है ईशान के भी, सौधर्म के भी 5 सौधर्मावतंसक, ईशान के भी 5 ईशान वतंसक। वो 5 दिशा में 5, 4 दिशा में 4 और बीच में ईशान, ऐसे 5 विमानों के बहु मध्य भाग में 5 अवतंसक विमान है, उसके मध्य भाग में ईशान वतंसक विमान, बराबर। और वो ईशान वतंसक महाविमान 12.5 लाख योजन, 12.5 लाख योजन लंबा और चौड़ा, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब आप वहां से ऊपर चढ़े हो पूरा एरिया सौधर्म कल्प, और वो सौधर्म कल्प के अति मध्य में 5 वतंसक विमान, और वो हुए सौधर्मावतंसक विमान, पांचों मध्य में है सौधर्मावतंसक, और बाकी की 4 दिशा में भी 4, वो भी सौधर्मावतंसक। ऐसे ही उसके ऊपर आओ, वो पूरा एरिया ईशान देवलोक का, और उसमें भी 5 विमान, मध्य अति मध्य में 5 विमान, वो अति मध्य के 5 विमानों में सर्व मध्य में ईशान वतंसक विमान, और 4 दिशा में और 4 वतंसक विमान, ठीक है। उसमें जो मध्य में जो ईशान वतंसक है, उसके नीचे सौधर्मा वतंसक है पहले देवलोक का, दोनों वहां विमान 12.5 लाख योजन लंबा चौड़ा है, 12.5 लाख। आप सोचिए, मध्य का विमान ही हम जम्बू द्वीप 1 लाख योजन, उससे 12 गुना बड़ा हो गया मात्र मध्य का एक विमान। आप समझ सकते हैं, 12.5 लाख यानी कि 2.5 द्वीप सबको वो छोड़ के आगे चला गया। 45 लाख योजन में वतंसक, दूसरे वतंसक तो उसके बाहर ही आ गए ना, 4 दिशा के 4 वतंसक तो 2.5 द्वीप के भी बाहर चले गए, बराबर। पहला ही विमान 12.5 लाख, तो कुछ जगह छोड़ के ही बाकी के 4 दिशा में 4 हो गए ना। तो वो भी बिल्कुल शक्रेंद्र यानी कि सौधर्मेंद्र और ईशानेंद्र दोनों के, ये जो मध्य के ईशानावतंसक या सौधर्मावतंसक महाविमान है, जो 12.5 लाख योजन लंबा चौड़ा है, गोलाई में है, वो सब आगे हो चुका है। उसी हिसाब से वर्णन समझना, विमान का देवरुद्धि का भी वर्णन उसी हिसाब से समझना, और आत्मरक्षक देव भी सबके वो यही ईशान इंद्र की राजधानी है, सौधर्मा वतंसक ही ईशान इंद्र की राजधानी, बराबर। ईशान इंद्र की स्थिति 2 सागरोपम से कुछ अधिक, 2 सागरोपम, बाकी सारे जो पर्वत के जो अधिष्ठायक देव उन सबकी 1 सागरोपम होती है, ईशान इंद्र की 2 सागरोपम, उससे भी अधिक। शेष पूर्व सर्व देवराज ईशान, आगे जो सौधर्म देवराज थे वो सब एक ही समान है, उसको जान ले। मात्र दोनों के राजधानी का स्थान और विमान और देवलोकों का स्थान वो ही अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। आइए, अब आप समझ सकते हैं कि एक विमान 12.5 लाख योजन, तो आप सोच लीजिए कि ये एक तरफ सौधर्म में एक तरफ ईशान संभव ही नहीं है, ये तो संभव ही नहीं, क्योंकि एक तरफ सौधर्म में एक तरफ ईशान है, तो बीच की 12.5 लाख विमान के पांचों तरफ और 5 वतन, तो ये पूरा एरिया ईशान देवलोक का है,
तो वो तो एक रज्जु तक वो समाया हुआ है। आप समझ सकते हैं, एक जो देवलोक है उसकी लंबाई चौड़ाई तो एक रज्जु है ही, त्रस नाड़ी के अंदर ही है, उससे भी बाहर निकला हुआ है। तो एक के ऊपर एक है, आप हमको ऐसा समझना है। सौधर्म देवलोक है, उसके ऊपर का एरिया ईशान देवलोक। तो जितना नीचे का चौड़ा एरिया इस सौधर्म का आएगा उतना ही ईशान का आएगा। आप देख सकते हो वो सारे एक रज्जु के अंदर है। आइए अब है शतक 17वां। उसमें उद्देश्य 6 से 11 सब आ चुका है, उसको हम समझेंगे। अब उसमें पृथ्वी का एक, अप का एक और वायु का एक जीवों के मरणांतिक समुद्घात का विषय है। इसमें इसमें मरणांतिक समुद्घात का विषय लिया है। तो उसमें मरणांतिक समुद्घात के दो प्रकार बताएं, देश मरणांतिक समुद्घात और सर्व मरणांतिक समुद्घात। तो मरणांतिक समुद्घात में देश भी होता है, सर्व भी होता है। जब जीव अपने आत्म प्रदेशों को इली का गति से, ईयड़ की गति से उत्पत्ति स्थान तक ले जाता है। देखिए कैसे ले जाता है इली का, आप ध्यान से देखिएगा। ईयड़ क्या करेगी, गति कैसे करेगी, ऐसे अपने आप को छोड़ेगी और फिर वो लंबा करेगी शरीर और आगे जाएगी। यहाँ है, उसने अपना शरीर ऐसा किया, टिकाया और आगे भी, तो वो इतना आगे चल गई। देखिए वो यहाँ थी, फिर उसने अपना शरीर ऐसा किया, पीछे का भाग टिकाया और वो आगे चली गई। फिर यहाँ से भी वो ऐसे टिकाएगी और आगे चली गई। तो इस प्रकार से इली का गति से जो मरणांतिक समुद्घात करता है, देश मरणांतिक, वो जीव अपने आत्म प्रदेशों को ऐसा ऐसा करके अपने उत्पत्ति स्थान तक ले जाता है। उसका जहां भी उत्पत्ति स्थान है वहां तक वो उसको लेकर जाता है। और कुछ आत्म प्रदेश उसके पूर्व शरीर में रहता है और कुछ आत्म प्रदेश उत्पत्ति स्थान तक पहुंच जाता है। मतलब यहां से लेकर वो धीरे धीरे ऐसे इली का गति से चढ़ते 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 यहाँ तक गया। मान लो कि वो 7वीं नारकी के घनोदति से लेकर सौधर्म के घनोदति तक गया, तो वो जीव यहाँ से इस प्रकार से चढ़ा है मरण समुद्गत करता हुआ। तो उसके कुछ प्रदेश यहाँ है और सारे प्रदेश ऐसे 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 करके यहाँ तक पहुंच गया। तो ये सब एरिया में उसके प्रदेश है, ये उसने मरण समुद्गत किया, बराबर। उसको देश मरण समुद्गत कहा जाता है। आयुष्य समाप्ति के अंतर मुहूर्त के पहले मूल शरीर को छोड़े बगैर आत्म प्रदेशों को उत्पत्ति स्थान तक फैलाना। आयु समाप्ति के अंतर मुहूर्त पहले, अच्छा, परमात्मा ने तो ये तक बता दिया है कि ऐसे कुछ जीव है जो मात्र साथ ही कर्म बांधते, आयु कर्म वो बांधते ही नहीं, बिना आयु कर्म ही वो मरण समुद्घात करते। तो रत्न प्रभा नारकी के घनोदति को अगर देवलोक की घनोदति तक जाना होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से रत्न प्रभा की घनोदति से इली का गति से चढ़ते चढ़ते स्वधर्म देवलोक की घनोदति में जाएगा। वहां पर वो जब तक वो यहाँ पहुंचेगा उसके सारे आत्म प्रदेश यहाँ भी है, यहाँ भी है, चढ़ते 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 गया। और यहाँ पहुंचने के बाद वो सारे अपने आत्म प्रदेशों को संकुचित करके अपने साथ यहाँ ले लेगा, बराबर। उसको पूरा यहाँ तक पहुंचाकर वो यहाँ पूरा नीचे से खींच लेगा और सारा आत्म प्रदेश करके यहाँ स्थित हो जाएगा। तो ये उसने मृत्यु आयुष्य कर्म घटा बंद आयुष्य कर्म पूरा किए बगैर वो ये स्थान से ये स्थान पर मरण समुद्घात करके चला है, बराबर। तो इसको इसीलिए कहा है कि ऐसे जीव जो है, जो अब जाति हुए जीव है, वो अपनी जाति से बाहर ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपनी जाति का आयु है वो कभी पूरा करते ही। इनको सिर्फ 7 कर्म का बंध होता है, 7 ही कर्म का भोग होता है, 7 ही कर्म का वेदन होता है और 7 ही कर्म वापस फिर से उसका बंध होता है। कभी भी इनका मोक्ष नहीं होता, क्योंकि ये जाति प्रवृत्ति जीव, बराबर। तो जो जाति में घनोदधि के जीव घनोदधि में ही रहेंगे और यहाँ से 7वीं नारकी की घनोदधि से वो पहली नारकी तक पहुंच जाए। पहली नारकी के घनोदधि से वो ईशत प्रागभरा पृथ्वी 14 राजलोक के अंतिम भाग, मान लो कि यहाँ तक ये नारकी है और यहाँ ये तिर्यक लोक है और यहाँ तक ये ईशत प्रागभरा पृथ्वी है। तो यहाँ से लेकर 7वीं नारकी घनोदधि से लेकर किसी भी पृथ्वी के घनोदधि तक वो जा सकते हैं, ईशत प्रागभरी का ये घनोदधि तक भी वो जा सकते, मगर वो जहां भी जाएंगे ना
आत्म प्रदेशों को साथ में लेकर पहुंचेंगे, फिर नीचे से अपने सारा आत्म प्रदेशों को खींच लेंगे। मगर आयुष्य कर्म ना पूरा करेंगे, वो कर ही नहीं सकते, उनका आयुष्य का बंद होता ही नहीं, वो जाति से उनको बाहर ही नहीं निकलना है, तो आयु पूरा होना ही नहीं है। बराबर बराबर। आइए, अब है सर्व मरणांतिक समुद्घात। जब जीव मरणांतिक समुद्घात से एक साथ आत्म प्रदेशों का मूल शरीर से संहरण करके दड़े की गति से, दड़ा कैसे जाएगा, ऐसे दड़े की गति से उत्पत्ति स्थान तक पहुंच जाए, तब सब आत्म प्रदेशों को एक साथ में ही उत्पत्ति स्थान में वो पहुंचा देता है। उसको सर्व समुद्घात का है। वो देश समुद्घात था, ये सर्व समुद्घात। बराबर। जब जीव देश समुद्घात करेगा, देश मरणांतिक मतलब वो देश कर रहा है, देश ही पहुंच रहा है, देश ही उसने निकाला है बाहर। जब वो देश समुद्घात करेगा, तब वो पहले आहार ग्रहण करेगा, फिर उत्पन्न होगा। वो क्या होगा, यहाँ से निकला है या इली का गति से चढ़ते 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 यहाँ आ गया, अब पहले आहार ग्रहण करेगा और फिर वो अपना उत्पन्न होगा। अब वो अब आहार ग्रहण कर लिया और पूरा अपने अपना अपना शरीर अब वहां पर धीरे से उसने खींच लिया, बराबर खींच लिया, तब अब ये यहाँ उत्पन्न हो गया, यहाँ से अब वो यहाँ उत्पन्न हो। तो यहाँ से जितने समय में वो इली का गति से गया है, वो सारे समय में उसने, प्रत्येक समय में उसने आहार लिया। और जब सर्व मरणांतिक करता है, तो जीव यहाँ अपना आयु पूरा करेगा। आयु पूरा करने के बाद यहाँ से वो वाटे वाटे निकलेगा, वाट गति से निकलेगा, विग्रह गति से निकलेगा, निकलेगा निकलेगा, और जहां जाना होगा वहां जन्म लेगा, अपने सारे आत्म प्रदेशों को वहां लाकर वो रख देगा। तब वो सबसे पहले उपजेगा, उत्पन्न होगा, फिर आहार लेगा, फिर आहार लेगा। तो जब जीव देश मरणांतिक समुद्घात से जाता है, तब पहले आहार ग्रहण करता है, फिर उपजता है, फिर धीरे धीरे अपने आत्म प्रदेशों को वहां बिठाता है। यहाँ आयुष्य का क्षय नहीं हो रहा है, मात्र आयुष्य कर्म उनको होता ही नहीं, लगता ही नहीं, मात्र 7 कर्म का बंद होता है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। इसलिए वो ये जाति से कभी बाहर ही नहीं आते, और ये अपनी आयु पूरी करते भी नहीं, इस जाति में वो अपनी आयु पूरी करते भी। बराबर। फिर वो वहां उत्पन्न हो जाएंगे, फिर वहां पे ही वो धीरे धीरे अपने सारे इली का गति से पूरा अपना शरीर पीछे 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 से यहाँ से आत्म प्रदेशों को खींच के ऊपर बिठा दे। तो इसलिए उसने पहले आहार ले लिया, फिर वो अपने शरीर को पूरा ला रहा है, ला रहा है, ला रहा है, बाद में वहां वो उपज रहा है, वो अपनी जगह पूरा शरीर का अपने पूरे आत्म प्रदेशों की जगह वो बना रहा है। बराबर। और अपने मूल शरीर से ही आत्म प्रदेशों को मूल शरीर से ही संहरण करेगा, दड़े की भांति जाएगा, दड़े की भांति गोल गोल, और वहां जाकर सबसे पहले वो उत्पन्न होगा, बाद में वो आहार करेगा। तो सर्व मरणांतिक समुद्घात में वो पहले उत्पन्न होता है, उपजता है, फिर वो आहार करता है। तो इस प्रकार से ये मरण समुद्घात आपको समझाया गया है, जो 2 प्रकार से है, देश मरण समुद्घात और सर्व मरण समुद्घात। तो जो देश मरणांतिक समुद्घात करते हैं, वो जाति भव्य जीव करते हैं, जो कभी भी इस जाति से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और जो कभी भी अपनी आयु पूरी नहीं करते। और सर्व मरणांतिक समुद्घात वो जीव करते हैं जो सब अपनी आयु पूर्ण करके ही दूसरे स्थान में जाते हैं। आइए, रत्नप्रभा पृथ्वी आदि अधोलोक के पृथ्वी का एक जीव मरणांतिक समुद्घात करके ऊर्ध्वलोक में, देखिए रत्नप्रभा आदि अधोलोक के पृथ्वी का एक जीव, जो पृथ्वी के जो जीव है, वो जो बिंब में जो जीव है वो एकेंद्रिय, वो सारे जीव मरणांतिक समुद्घात करके ऊर्ध्वलोक के 12 देवलोक, 9 ग्रहयक, 5 अनुतर विमान, ईशद प्रयाग भर पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। मतलब यहाँ भी 12 देवलोक में भी पृथ्वी का एक जीव जाएंगे, उसी पृथ्वी में जो जिनसे वे पृथ्वी बनी, विमान बना हुआ है। 9 ग्रह के भी विमान, पृथ्वी का जीव जो भी है विमान के, रत्न का है, पृथ्वी का है। फिर 5 अनुतर विमान में भी इसी रत्न पृथ्वी का के जीव जाते हैं रत्न के रूप में, और ईश्वर प्रागभरा पृथ्वी में भी वही उत्पन्न होते हैं। बराबर, पृथ्वी का आएंगे। फिर
अब दूसरे जीव आए अपकायिक के लिए। ये उद्देश्य सिर्फ पृथ्वी कायिक, अपकायिक और वायु कायिक जीवों के मरणांतिक समुद्घात के लिए। तो ये पृथ्वी कायिक की बात हो गई, अब अपकायिक की बात होगी। अपकायिक जीव कौन है? जो घनोदधि के जीव है, घनोदधि। तो घनोदधि के जीव जो भी है वो अपकायिक जीव, अपकायिक जीव। तो एक घनोदधि से दूसरी ये सारी पृथ्वियों में वो लोग भी जाएंगे, घनोदधि के जीव भी। वो भी बाहर देवलोक आदि की अपेक्षा से वो भी इसी देवलोक के विमानों में, रत्नप्रभा से लेकर ईशद प्रागभारा तक सारे जो भी विमान है उनके बीच जो भी घनोदधि है वहां ये सारे पृथ्वी का एक जीव घनोदधि के रूप में उपजते हैं। और वायु का एक जीव, तो ये घनवात और तनवात के जीव, बराबर। घनवात और तनवात, तो दोनों का सबका मरण समुद्गत इस प्रकार से बताया। इसमें जो जाति भव्य है वो ऐसे ही पहुंच जाते हैं, उनको मृत्यु नहीं लगता। पृथ्वी कायिक, कायिक, वायु कायिक में ही ये जाति भव्य जीव आपको मिलेंगे, क्योंकि घनोदधि, घनवात, तनवात, बराबर, इसके अंदर ही ये जीव होते हैं खास करके। और इस प्रकार से पृथ्वी का दो अपकाय, पृथ्वी काय के भी दो, अपकाय के भी दो और वायु काय के भी दो, ऐसे दोनों अलग अलग जीवों का यहाँ उद्देश्य आया। क्योंकि पृथ्वी काय में भी देश मरणांतिक करने वाले जीव और सर्व मरणांतिक करने वाले जीव, ऐसे अपकाय में भी जो घनवात, हाँ, घनोदधि है वो, उसमें भी दो अपकाय के जीव, एक सर्व मरणांतिक समुद्घात वाले, एक देश मरणांतिक समुद्घात वाले, बराबर, एक जाति भव्य और एक सर्वजीव। फिर वायुकाय में भी दो, तो जो तनवात, तनोदधि, तनवात और घनवात है उसमें कि देश मरणांतिक जीव और सर्व मरणांतिक। तो इस प्रकार से रत्नप्रभा आदि अधोलोक के पृथ्वी का एक जीव मरणांतिक समुद्घात करके ऊर्ध्वलोक के 12 देवलोक, 9 ग्रीवेय, 5 अणुतर विमान और ईशद परागबरा पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद 12 देवलोक आदि ऊर्ध्वलोक के पृथ्वी का एक जीव मरणांतिक समुद्घात करके अधोलोक की नरक पृथ्वी में उत्पन्न होता है। ऐसे ऊपर के जीव नीचे आते, नीचे से जीव ऊपर जाते, उनकी यही क्रिया चलती रहती है। यही तो है जीवों की करुणा, प्रभु करते हैं। ये जीव कभी बाहर नहीं आएंगे, इस प्रकार से अलग अलग घनोदधि में घूमते ही रहेंगे। और यही कारण है कि जगत कभी भी खत्म नहीं होगा, लोक हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। इसका कारण ही है क्योंकि ये जीव शाश्वत है, ये जीव यहाँ से कभी जाने ही वाले नहीं। घनोदधि के जीव घनोदधि में रहेंगे, तनोदधि के जीव तनोदधि में, पृथ्वी काय के पृथ्वी काय में। कहाँ से ये सारा घटेगा आप सोचो। ये लोक का कभी नाश ही नहीं होने वाला, ये हमेशा इसी स्थिति में रहने वाला है। सात नरक पृथ्वी, 12 देवलोक आदि की अपेक्षा से पृथ्वी का एक जीव घनोदधि और घनोदधि वलय की अपेक्षा से अपकायिक जीव और तनवात तथा घनवात आदि की अपेक्षा से वायु का एक जीव। यहाँ इनका कथन है, उसमें बादर, तेऊकाय और वनस्पति कायिक तथा त्रस जीव ही नहीं होते। यहाँ पर बादर वनस्पति काय भी नहीं है, बादर तेऊकाय भी नहीं है, बराबर, और त्रस जीव भी नहीं है, और त्रस जीव भी नहीं है। क्योंकि सात नरक पृथ्वी से लेकर सिद्ध शिला तक के सूत्रोक्त स्थल में अपेक्षित अग्नि और वनस्पति के जीवों को स्थान ही नहीं है। यहाँ ये दोनों को स्थान ही नहीं है, मात्र पृथ्वी का है, अपकाय और वायु का है। और पृथ्वी कायिक में भी विमान, रत्न के विमान आ गए, अपकायिक में घनोदधि आ गई, और वायु काय में तनवात आ गई, घनवात, तनवात आ गई। बहुत अच्छे से ये मुद्दा समझना है हमको, बराबर। आइए तो पृथ्वी कायिक
के लिए प्रभु को प्रश्न किया गया है। प्रश्न क्या था? हे प्रभु, जो पृथ्वी का एक जीव इस रत्न प्रभा पृथ्वी में मरणांतिक समुद्घात करके स्वधर्म देवलोक में पृथ्वी का एक के रूप में उत्पन्न होने योग्य है, वो पहले उत्पन्न होते हैं फिर आहार ग्रहण करते हैं, या पहले आहार ग्रहण करते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छे से समझना है। प्रश्न गौतम स्वामी ने किया है। प्रभु कह रहे हैं कि हे गौतम, जो पृथ्वी का एक जीव इस रत्न प्रभा पृथ्वी में मरणांतिक समुद्घात करके स्वधर्म देवलोक के पृथ्वी का एक में उत्पन्न होने योग्य है, रत्न प्रभा से निकलकर स्वधर्म में देवलोक में वो विमान में उत्पन्न होने योग्य पृथ्वी का एक जीव, वो पहले उत्पन्न होते हैं फिर आहार ग्रहण करते हैं। विमान के जो जीव है, एक इंद्रिय है, वो पहले उत्पन्न होते हैं फिर पुद्गल ग्रहण करते हैं, बराबर? अथवा पहले पुद्गल ग्रहण करते हैं फिर उत्पन्न होते हैं। दोनों प्रकार से संभव है, ये दोनों प्रकार से संभव, बराबर? कुछ जीव ऐसे हैं जो पहले उत्पन्न होते हैं फिर आहार लेते हैं, कुछ जीव ऐसे भी हैं जो पहले आहार ले लेते हैं फिर उत्पन्न होते हैं। तब तो ये प्रश्न हो गया कि ऐसा कैसे? तब गौतम स्वामी ने फिर से प्रश्न किया, ऐसे कैसे दोनों प्रकार से? तब प्रभु समझा रहे हैं कि पृथ्वी का एक जीवों को 3 समुद्घात होते हैं। कितने? 3 समुद्घात। पहला है वेदना समुद्घात, दूसरा है कषाय समुद्घात, तीसरा है मरणांतिक समुद्घात। देखिए, बहुत 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 अच्छे से ये डिवीजन है। पृथ्वी का एक जीवों को 3 प्रकार से समुद्घात, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और मरणांतिक समुद्घात। जब पृथ्वी का एक जीव हो, अब उसमें वेदना और कषाय समुद्घात नहीं, पर जब मरणांतिक समुद्घात करते हैं, जब उनको मरणांतिक चाहिए, मृत्यु, जब उनकी मृत्यु हो जाए, आयुष्य पूर्ण हो जाए और उनको समुद्घात करना है, तो 2 प्रकार से समुद्घात होता है। या तो वो देश समुद्घात से भी मर जाते हैं, या वो सर्व समुद्घात से मर जाते हैं। देश समुद्घात में उनको स्थान बदली करना है, उनकी मृत्यु नहीं होती है। सर्व समुद्घात में इनकी यहाँ आयु पूर्ण हो चुकी है, अब उनको दूसरी जगह ही आयु बंद करके अपने संपूर्ण रूप से अपने को, अपने आत्म प्रदेशों को वहां उनको लेके जाना पड़ता है। तो अब ये 2 प्रकार में, जब देश समुद्घात से उनकी मृत्यु होगी तब वो पहले आहार के पुद्गल ग्रहण करेंगे, क्योंकि देश समुद्घात में जब वो इली का गति से जाते हैं, जब वो यहाँ से समुद्घात करते हैं तो इली का गति से चढ़ते 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 उनका शरीर अभी भी यहाँ आत्म प्रदेश पड़े, और उनके आत्म प्रदेशों को ये संपूर्ण रास्ते से वो लेकर जाकर यहाँ वो उपज गए। तो यहाँ उपज गए तो सबसे उपज से ही उन्होंने सबसे पहले आहार कर लिया है। अब उनके पूरे आत्म प्रदेश तो यहाँ तक पहुंचे भी नहीं, और बाद में वो धीरे धीरे अपने सारे आत्म प्रदेशों को ऐसे 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 गति से ऊपर ले लेते, बराबर? तो वो आहार पहले करते हैं पहुंच के, और उपजते हैं, पूरा अपने पूरे अस्तित्व को उपजाते हैं बाद में उसी स्थान। और जब सर्व समुद्घात से मृत्यु होती है, तब यहीं पे ही वो अपने सारे आत्म प्रदेशों को लेकर दड़े की गति से घूमते हैं। दड़ा दड़ा जैसे चढ़ता है, ऐसे दड़े की गति से आते हैं, और विग्रह गति से जाकर यहाँ उपज कर यही वो सबसे पहले उपजेंगे, फिर वो आहार ग्रहण करेंगे, वो अपने संपूर्ण आत्म शरीर के साथ आएंगे। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से हैं। एक है देश समुद्घात, ये जीव वही जीव है जो जाति भव्य के जीव है, जो कभी भी आयुष्य कर्म नहीं बांधे, मात्र 7 कर्म बांधे, बराबर? तो इस तरह से हर जगह वो पृथ्वी काय में ही उत्पन्न होंगे। ये पृथ्वी काय के जीव हैं जो पृथ्वी काय, अप काय और वायु काय, ये 3 के ही जीव होते हैं जिनको ये 3 समुद्घात होते हैं। ये 3 के ही जीव है जो मरणांतिक समुद्घात में देश मरणांतिक भी करेंगे और सर्व मरणांतिक भी करेंगे, बराबर? जो पृथ्वी का एक जीव इस रत्न प्रभा पृथ्वी में मरणांतिक समुद्घात करके ईशान कल्प में पृथ्वी काय के रूप में उत्पन्न होने योग्य है, वो पहले वहां उत्पन्न होते हैं, फिर आहार ग्रहण करते हैं, और पहले आहार ग्रहण करके फिर उत्पन्न होते हैं। वही चीज जो पहले बताई उसी हिसाब से इसको जाना कि कुछ जीव पहले उत्पन्न होंगे फिर आहार करेंगे, कुछ जीव पहले आहार ग्रहण करेंगे फिर उत्पन्न होंगे, और ये पूरी क्रिया स्वधर्म से लेकर ईशद प्रागभरा के तक देवलोक में, और रत्न प्रभा से लेकर
सातवीं नरक पृथ्वी तक, बराबर, तम प्रभा तक उसको समझना है। जो पृथ्वी का एक जीव अपना शरीर सर्वथा छोड़कर दड़े की तरह एक साथ सर्व आत्म प्रदेशों को लेकर उत्पत्ति स्थान में जाते हैं, उसको सर्व समुद्घात कहा गया है। और जो पृथ्वी का एक जीव पहले वहां उत्पन्न होंगे, फिर धीरे धीरे बाकी के अपने पुद्गलों को उत्पन्न होते ही पहले आहार ग्रहण करेंगे, और फिर धीरे धीरे अपने बाकी के शरीर के पुद्गलों को वहां तक लेकर जाएंगे, बराबर, उनको देश समुद्घात कहा गया है। आइए अब कषाय समुद्घात में चार कषाय के समुद्घात आएंगे, क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय, लोभ कषाय, बराबर। और उसमें अकषाय का भी समुद्घात होता है। वास्तव में अकषाय का समुद्घात नहीं हो रहा है, लेकिन शब्द प्रयोग इसीलिए है कि केवली भगवान को 14वें गुण स्थान पर जब वो वर्तित होते हैं, तब मरणांतिक समुद्घात नहीं होता, उनके लिए मरणांतिक समुद्घात नहीं होता, परंतु केवली भगवंत के मृत्यु होने वाली है, समय अंत होने वाला है, इसीलिए उनको मरण समुद्घात का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और उसी तरह से मृत्यु के समय मरणांतिक समुद्घात सहित सर्वात्म प्रदेशों को बाहर निकल जाने के कारण जीवों के लिए उसको सर्व समुद्घात भी कहा गया। मतलब आप उनमें भी इस शब्द को ले सकते हो, सर्व समुद्घात या देश समुद्घात, इस प्रकार से लिया जा सकता है। मरणांतिक समुद्घात इलिका गति से कुछ आत्म प्रदेशों को उत्पत्ति स्थान में पहुंचा दे, उसको देश समुद्घात कहा गया। उस अवस्था में आत्म प्रदेश मूल शरीर में होता है, तो कुछ उस स्थान पर पहुंचे हुए आत्म प्रदेश भी उस भव के आयुष्य के प्रथम समय में आहार के पुद्गलों को ग्रहण करता है। आयुष्य खत्म ही नहीं हुआ है उनका, पर उस जगह के प्रथम समय में उन्होंने आहार पुद्गल ले लिया, बराबर। इनका आयु तो पूरा ही नहीं होता, आयु पूरा हो गई नहीं, आयुष्य कर्म दिए बांधते ही नहीं। उसके बाद वो सर्व आत्म प्रदेशों को दूसरे तीसरे चौथे समय में खींच के ऊपर लेते जाते हैं। जिस तरह से यल आगे आगे चलती जाएगी, ऐसे खींच खींच के, ये दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, पांचवा समय, ये आगे जा रही है। अब ऊर्ध्व लोकस्थ पृथ्वी का एक जीव का मरणांतिक समुद्र, ऊर्ध्व लोक में रहे पृथ्वी का एक जीव, तो ऊर्ध्व लोक में कौन कौन है? तो सौधर्म कल्प, फिर आदि सारे सौधर्म, फिर 12 देवलोक के, उसके बाद नवग्रह यज्ञ के, उसके बाद अनुत्तर विमान के, उसके बाद ईश्वर प्रागबर पृथ्वी, बराबर। ये सारे जीव भी इसी तरह पृथ्वी का एक जीवों की नीचे के सातों नारकी की तरह ही उत्पत्ति जाननी है, उत्पत्ति एक समान, बराबर। प्रभु ने ऐसा कहा है, सत्य ही कहा है, बिल्कुल। ये पृथ्वी काय की बात हुई थी, अब अपकाय की बात है। अपकाय को भी ऐसे ही जानना है, अधो लोकस्थ अपकाय, लेकिन अपकाय जीव वो है क्या, ये जानना है हमको कि अपकाय जीव क्या है। तो परमात्मा अगर ने ये यहाँ जवाब दिया है कि जिस तरह से पृथ्वी का जीवों के विषय में बताया, उसी तरह अपकायिक जीवों के विषय में भी सर्व देवलोक में सिद्धशिला तक, ईशत प्रागभारा पृथ्वी तक उत्पत्ति जाननी चाहिए। जो सातवीं नारकी से लेके, मतलब 14 राजलोक की सारी पृथ्वी में अपकायिक जीवों की उत्पत्ति, बराबर। तो वो अपकायिक जीव तो यही है, घनवात, घनोदधि, घनवात, तनवात, है ना। तनोदधि पतला बर्फ, और घनोदधि घना बर्फ, तो ये अपकाई हुआ। अपकाई के जीवी होते हैं जो बर्फ बनते, तनोदधि मतलब वो ठंडा, बिल्कुल ठंडा पतला बर्फ है वो, अपकाई की स्थिति है ऐसी। हम देखते हैं, देखिए आपको जेली मालूम होगी, बिल्कुल जेल की स्थिति कैसी होती है, ना बर्फ है और ना ही पतला है, वो हो गया तनोदधि। और घनोदधि जैसे गाढ़ा बर्फ टुकड़ा, वो हो गया घनोदधि।
और आपका है पानी, वो आपका है। इसे ऐसे इसके बहुत सारे, हम बोलते हैं ना 7 लाख तेऊ का है, 7 लाख वायु का है ना, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख आपका है, तो अपला की 7 लाख योनि है। 7 लाख बर्फ करा ऐसे अलग अलग अलग, घनोदधि तनोदधि, ये सारी भी उसकी अलग अलग योनि है। जो जो आपका एक जीव स्वधर्म कल्प में मरणांतिक समुद्घात करके रत्न प्रभा पृथ्वी के घनोदधि वलयों में अपकायिक के रूप में उत्पन्न होता है, वो पहले उत्पन्न होकर आहार भी करता है, और पहले आहार लेकर फिर उत्पन्न भी होता है, क्योंकि वही आ गया देश समुद्घात और सर्व समुद्र। तो ये सर्व देवलोकों के नीचे की और सर्व विमानों के नीचे की, रत्न प्रभा से लेके सातों नरक पृथ्वी के विमानों के मध्य की घनोदधि की बात है। यहाँ आपका एक जीव होते हैं। अच्छा, और फिर सातों नारकी के लोई मांस परु के भी आपका एक जीव होते हैं। उनके नारकी के जीवों में लोई मांस परु सब होता ही है, वहां के भी आपका एक जीव। अच्छा, दूसरे सारे देवलोकों में जो महल है, और उसमें जो भी आप वो जो वैक्रिय रूप से वहां पर बारिश की वर्गणा उत्पन्न करके वो बारिश की भी पूर्वणा करते हैं, या फिर वो जो हम ये कहते हैं ना कि उनके जो भवनों में जो फुआरे हैं, ये सब है, तो ये सब भी और यही आपका हुआ। ठीक है, वहां जो भी पद्म हम बोलते हैं ना पद्मद्रव, या उसी के अंदर ये अ, फुआरे और पानी का निकलना, देवलोक के विमानों के अंदर की बात है, बाहर के नहीं, बाहर के नहीं। ठीक है, आओ अब वायु काय की बात। जो वायु का एक जीव वर्णांतिक समुद्घात करके स्वधर्म और आदि में उत्पन्न होते हैं, उनको भी 4 समुद्घात है: वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वर्णांतिक समुद्घात और वैक्रिय समुद्घात। देखिए, पृथ्वी काय को 3 समुद्घात: वेदना, कषाय, वर्णांतिक। अपकाय को 3 समुद्घात: वेदना, कषाय, वर्णांतिक। लेकिन वायु काय को 4 समुद्घात है: वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वर्णांतिक समुद्घात और वैक्रिय समुद्घात। बादर वायु का ही अपना वैक्रिय रूप धारण कर सकता है, बराबर। तो अध सप्तम पृथ्वी तक समुद्घात करते हुए ये जो वायु का एक जीव है, वो घनवात और तनवात के वलयों में, घनवात और तनवात के वलयों में भी, और जो वहां पर वायु चलाया जाता है, वैक्रिय रूप से देव उत्पन्न करते रहते हैं, उनके भी वायु की बात आ गई है। तो इस प्रकार से जो वायु रूप जीव उत्पन्न होते हैं, वो सौधर्म से लेकर सारे 14 राजलोक की सारी नरक पृथ्वी के बीच घनवात तनवात, घनवात वलय तनवात वलय, और उसी वलय में वायु का के भी रूप में उत्पन्न होंगे, और अपकाय के रूप में भी उत्पन्न होंगे, और नरक पृथ्वी के विमानों में पृथ्वी काय के रूप में भी उत्पन्न होंगे। तो पृथ्वी काय को 3 समुद्घात, वायु काय को, अरे अपकाय को 3 समुद्घात, और वायु काय को 4 समुद्घात। इस प्रकार से प्रभु ने ये सबके अलग अलग समुद्घात के रूप बताए हैं। तो यहाँ पे आपको ये दोनों प्रकार मिलेगा: देश समुद्घात, सर्व समुद्घात। तो इसमें से जो जीव जाति भव्य है, जो ये गति से बाहर ही नहीं आने वाले, वो अपना आयु कभी यहाँ पूरा करेंगे ही नहीं। आयु पूरा किया तो उनको दूसरी गति में जाना पड़ेगा, दूसरी गति में जो जा सकते हैं वो ही यहाँ आयु पूरा करेंगे बाकी। तो यहाँ जो जो जीव अपनी आयु पूर्ण करके जाते हैं, तो समझ लीजिए कि वो जीव दूसरी गति में भी जा सकते हैं, वो जाति भव्य जीव नहीं। प्रत्येक 28 प्रकार के जीवों के एरिया है, उसमें प्रभु ने भव्य जीव भी बताए हैं, अभव्य जीव भी बताए। मतलब ऐसे जीव भी बताए जो मुड़ जा सकते हैं, ऐसे भी जीव बताए जो ये योनि से कभी बाहर ही नहीं आ सकते। बराबर। तो अभवी और जाति भव्य, ये 2 प्रकार से जीव आएंगे जो कभी भी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। तो अभवी जाति बदल सकते हैं अपनी, लेकिन जाति भव्य जीव कभी भी जाति ही नहीं बदल सकते।
बराबर। तो संसार में हमेशा रहने वाले भी जीव ऐसे दो प्रकार, क्योंकि ऐसे जीव है जो कभी भी अपनी जाति नहीं बदल सकते, वो एक ही जाति में रहने वाले हैं, तो वो जाति बदल सके लेकिन संसार में रहने वाले, वो हो गए अभवी। पर जाति नहीं बदल सकते और संसार में ही रहने वाले हैं, वो हुए जाति पर। अब अभवी को आयुष्य कर्म का बंध पड़ेगा क्योंकि उनको जाति बदलनी है। लेकिन जाति भव्य को आयुष्य कर्म का बंध नहीं पड़ता है, उनको साथी कर्म का बंध पड़ता है, क्योंकि उनको कभी भी जाति बदलनी नहीं। आज आपने ये जाति भव्य अभव्य सभी जीवों के मामले में जाना, और खास करके मरण समुद्घात के मामले में जाना। इस ईशद प्रागभारा पृथ्वी से लेकर अध सप्तम पृथ्वी तक वायु काय, पृथ्वी काय और अप काय, ये तीनों की उत्पत्ति, भव्य जीव, जाति भव्य जीव, ये दोनों के प्रमाण में अल्प समुद्घात और देश समुद्घात और सर्व समुद्घात, ये तीनों में आप जानोगे। ठीक है जी। अब है 17वां शतक उद्देश्य 12वां। एक इंद्रिय जीव की बात की है, तो एक इंद्रिय जीवों की आहार सम विषमता हम देख लेते हैं। सर्व एक इंद्रिय जीव समान आहार वाले हैं। प्रभु कह रहे हैं, पृथ्वी का एक जीवों में एक इंद्रिय जीवों के विषय में जानना है, जैसा पृथ्वी का में जाना था, वो समान आयु वाले होते ही नहीं और वो एक साथ उत्पन्न होते भी नहीं। खुला है दरवाजा, दरवाजा खुला है, आओ। कौन है? आओ अंदर। आओ, पार्सल है, पार्सल साइन करने का है। प्रियंका, पेमेंट करने का है ना। हाँ,